नासा ने एक ऐसे एस्ट्रॉयड से सैंपल कलेक्ट किया है जो बेहद ही हैरान करने वाला है। ये सैंपल ऐसा है जिसमें डीएनए और आरएनए के 5 न्यूक्लियो बेसिस और प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो एसिड में से 14 मौजूद हैं। क्या धरती पर जीवन एक एस्ट्रॉयड से आया? अगर ऐसा है तो क्या इंसान एलियन है? 24 सितंबर 2023 को बेन्यू उल्कापिंड से लौटे नासा के ओसाइरिस रिस्क यान के सैंपल से ये पता चलता है कि उन एस्टेरॉयड पर जीवन के तत्व मौजूद हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन और पानी मौजूद है। इसमें डीएनए और आरएनए के 5 न्यूक्लियो बेसिस और प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो एसिड में से 14 मौजूद है। तो क्या पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव हैं वो सब एलियन हैं? और क्या वो उल्कापिंड से आए हैं? बेन्यू एस्टेरॉयड पर भारी मात्रा में कार्बन और पानी मिला है। नासा के सैंपल रिटर्न मिशन में पता चला कि वो मिट्टी और धूल का सैंपल लेकर ओसाइरिस रिस्क आया था और वो दुनिया के बहुत काम का है। और साथ ही नासा के इस यान ने 1650 फीट चौड़े एस्टेरॉयड का सैंपल लेकर धरती पर भेजा। जांच करने के बाद नासा ने यह भी कहा कि ये सैंपल की पहली रिपोर्ट जांच सामने आ चुकी है। ये रिसर्च नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश हुई है। नासा के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डेनियल जेल्विन ने यह भी कहा कि जो हमें परिणाम मिले हैं वो बेहद ही हैरान करने वाले हैं। ये सैंपल जिंदगी को खड़ा करने वाले बेसिक तत्वों को संजोए हुए हैं। इसका मतलब पूरे उल्कापिंड पर न जाने जीवन का कितना बड़ा भंडार मौजूद होगा। आपको यह भी बता दें कि बेन्यू उल्कापिंड 159 साल यानी 24 सितंबर 2182 में धरती से टकरा सकता है। इसकी टक्कर से 22 परमाणु बमों के विस्फोट जितनी तबाही मचेगी। नासा ने ओसाइरिस रिस्क मिशन को उसके मिट्टी के सैंपल लाने के लिए भेजा था ताकि ये पता चल सके कि वो कितना मजबूत उल्कापिंड है। ये मिसाइल से अंतरिक्ष में उड़ाया जा सकता है और या दिशा बदलने के लिए किसी हथियार को अंतरिक्ष में भेजने की जरूरत है। ओसाइरिस रिस्क और यानी ओसाइरिस रिस्क का पूरा नाम ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल और इंटरप्रेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर है और यह अमेरिका का पहला मिशन है जिसे उल्कापिंड का सैंपल लाने के लिए भेजा गया था। इससे 3 साल पहले बेन्यू से सैंपल जमा किया गया था। तब से ये धरती की तरफ लौट रहा था। 45 किलोग्राम के कैप्सूल में करीब 250 ग्राम सैंपल था। ओसाइरिस रिस्क के प्रोजेक्ट मैनेजर रिच बर्न्स ने यह भी कहा कि हमने 7 साल पहले इस यान को बेन्यू से सैंपल लाने को भेजा था। बेन्यू उल्कापिंड से 20 गुना कम चौड़ा है जिससे डायनासोरों को पृथ्वी से खत्म कर दिया था। लेकिन अगर ये टकराया तो तबाही होगी और चाहे जमीन से टकराएगा या फिर समुद्र में गिरे। इसकी टक्कर से बनने वाले गड्ढा करीब 10 किलोमीटर चौड़ा होगा और इसकी वजह से टक्कर वाली जगह के चारों तरफ करीब 1000 किलोमीटर तक की कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर ये समुद्र में गिरा तो तबाही और ज्यादा हो सकती है क्योंकि इसकी टक्कर से उठने वाली सुनामी लहर आसपास के द्वीपों या देशों में भयानक तबाही मचा सकती है।